हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है अमरू की साइट पे फॉर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि क्या अपडेट आया और एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अमरू की साइट पर हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिल रहा होगा, वेदर एडवाइजरी, ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 अगस्त 2026 को होगा। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा होगा या होने वाला होगा, इसलिए इन्होंने ये वेदर एडवाइजरी यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे इस नोटिस को पूरा पढ़ लेते हैं, डिटेल में दिया हुआ है आगे कि इसमें आखिर लिखा क्या है। तो ये नोटिस कल निकाला गया था, कल शाम को। तो अब मैं आप लोगों को इस नोटिस को पूरा बता देती हूँ। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी, मैंने पूरा पढ़ लिया पहले, तो आपको एक टाइप से मैं इसकी समरी बताऊँगी कि इसमें आखिर लिखा क्या है, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारा। तो सबसे पहले तो ये अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने कल निकाला है 31 तारीख को। तो इसमें सिंपल इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो 2 अगस्त को ही होगा, वो पोस्टपोन नहीं होगा ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ठीक है। क्योंकि ऐसे कई बार ऐसा हो चुका है कि वेदर कंडीशंस की वजह से एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन भी हुआ है, लेकिन इस बार जो कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, इसलिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। ये अमरू ने साफ शब्दों में कह दिया है। और साथ में इन्होंने बोला भी यही है कि जितने भी बच्चे हैं वो सेफ़ली अपनी जर्नी करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों का एग्ज़ाम हॉल बहुत ज़्यादा दूर हो, वहाँ पे वेदर कंडीशन ठीक ना हो, तो उनको मैं तो एडवाइस यही दूँगी कि आप लोग आज ही टाइम से वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ रहने के लिए आसपास कहीं पे रूम ले लेना आज के लिए, एक दिन के लिए। क्योंकि वेदर कंडीशंस आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश की कैसी है, और फिर क्या फ़ायदा कि कल आप जाने लगो अपने एग्ज़ाम हॉल में और वहाँ पे रास्ते में आपका रोड बंद हो गया या बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, पहुँच ना पाए और आप एग्ज़ाम ना दे पाए। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम देना ही है, अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग आज निकल सकते हो अपने एग्ज़ाम हॉल के लिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तो कल ये होके ही रहेगा। और जो भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं वो सब बच्चों ने आई होप डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो आज ही उन सबको, सब बच्चे उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसके बिना जाओगे तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम हॉल और टाइमिंग है वो भी आपकी उसी पे लिखी है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है, कौन सी प्लेस में होगा, कौन से इंस्टीट्यूट में होगा, और टाइम भी आपको उसी पे लिखा हुआ है कि आपको किस टाइम पे वो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आपको उस टाइम से भी 1-1.5 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचना है, अपने सेंटर पे पहुंचना है। ये तो सब बच्चों को पता ही होगा कि अगर हम पहले ही पहुंच जाएंगे वहाँ पे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, हम जल्दी पहुंचेंगे, हमें चीज़ों का पता चल जाएगा कुछ। और अगर हमारा कुछ डॉक्यूमेंट छूटता भी होगा तो वो भी वहाँ एक दूसरे से बात करके हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट हम लाए नहीं हैं, ठीक है। और टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ट्रैफिक लग जाता है रास्ते में, या फिर वेदर कंडीशन ही अगर मान लो ख़राब हो गई तो आप लोग कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके के जाने हैं। एक तो जो मैंने बता दिया आपको, आपका एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, और वो आप लोग कलर्ड नॉन कलर्ड दोनों में ले जा सकते हो। पर अगर आप लोग कलर्ड में लेके जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपका जो इमेज है, आपका जो फ़ोटो है वो क्लियरली दिखेगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी रहेगा आपको, ठीक है। और साथ में आपका जो आधार कार्ड है या आपका जो पैन कार्ड है, आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है वहाँ पे। तो आधार कार्ड तो सभी के ही पास होगा, तो आधार कार्ड लेके जाना। आधार कार्ड नहीं है तो पेन ड्राइव लेके जा सकते हैं, वो नहीं है तो अपना इलेक्शन कार्ड लेके जा सकते हो आप लोग आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को वो लोग रीचेक करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाना, और साथ में आप आधार कार्ड का एक प्रिंट भी लेके जाना, फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना आधार कार्ड की, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट होंगे, ठीक है। और बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए हमको कैसे कपड़े पहनने हैं और हमें किस तरह से प्रिपेयर होके जाना है। तो कपड़ों का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हो, पर ज़्यादा भी फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने हैं, बिल्कुल
नॉर्मल जो भी कपड़े आप लोग पहनते हो ऐसे ही लोअर वगैरह, जीन्स भी चल पड़ते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बच्चों ने जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत से बच्चे जीन्स में भी गए थे, तो उनका एग्ज़ाम हुआ था, उनको बाहर नहीं निकाला था। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये हिमाचल की यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है, तो इसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस होती नहीं है। और जो नीट वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनका ही ये क्वेश्चन था मुझसे, क्योंकि नीट के लिए आपको पता ही है कि वहाँ पे किस तरह से जाना पड़ता है। ना ही कानों में आपके कुछ होना चाहिए, ठीक है, ना आप नोज़ में कुछ पहन सकते हो, ना गले में कुछ। हाँ, आपको हाथ में कोई भी धागा वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है, गले में भी नहीं पहनना है कोई धागा, ठीक है। बाकी आप अपने ईयर में ईयरिंग्स वगैरह डाल सकते हो, पर ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। और कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग तो होगी सब बच्चों की। तो और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे इंस्टाग्राम पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और रही बात जो आपका एग्ज़ाम होगा कल, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई एक आधा बच्चा मुझे भेज देना उसका फ़ोटो एग्ज़ाम का, ताकि मैं आंसर की शेयर कर सकूं आपके साथ उसकी, ठीक है। क्योंकि अमरू वाले आंसर की 1-2 दिन के बाद निकालते हैं, और मुझे पता है कि बच्चों को बहुत होता है कि आंसर की में क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मेरे कितने मार्क्स बन रहे होंगे, ऐसा बहुत से बच्चों को होता है। तो आंसर की भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, आप मुझे एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है उसका फ़ोटो शेयर कर देना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट अभी रहता है तो अभी आप आज ही मुझसे बात कर लें, इस बारे में कमेंट कर देना, मैं आपके सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को मेरी तरफ से। अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज़।